हरिओम। आज हम एक वीडियो बना के लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि 2019 से लेकर के जब से ये नया सिलेबस चेंज हुआ है तब से लेकर के 2020 अभी जो सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ तब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम इकट्ठा करके लाए हैं। उसका कारण ये है कि एक एक यूनिट पर हम लाएंगे। उसका कारण ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में और वो जब क्वेश्चन हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, जैसे वेद का, व्याकरण का, फिर न्याय का, मीमांसा का और दर्शन का, सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं जिसको नए स्टूडेंट पढ़ने में दिक्कत होता है और उनको समझने में थोड़ा काफ़ी कठिनाई होती है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, वेद का क्वेश्चन कितने आया है और वो क्या क्या क्वेश्चन आया है, इनको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और दिमाग में बैठता नहीं है, आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया जाए ताकि जो 2-3 साल के क्वेश्चंस के पैटर्न आ रखे हैं वो पैटर्न को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, इसलिए हमने जो है ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आप नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, 5 से 6 घंटे लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। कभी कभी तो वीडियो बनाने के बाद भी उसका साउंड वगैरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अभी मेरे साथ हुआ है ऐसे। इसलिए अगर आप सही में एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हैं नेट, तो आप इस वीडियो के एंड तक देखिए। इससे हमको फ़ायदा नहीं, आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे छात्रों के मन में ये रहता है कि जो चैनल बना करके बैठे हुए हैं उनको इससे पैसे मिलता है और उनको व्यूज़ चाहिए या फिर टाइम वाचिंग चाहिए, इसलिए वो वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ठीक है, यूट्यूब चैनल से हमको तो एक पैसा मिलता ही नहीं है। ठीक है, और हम किसी छात्र से एक पैसा लेना नहीं चाहते हैं। ये हमारे एक स्वभाव है, हमारे परंपरा है ये। ठीक है, और हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट है उनको हेल्प मिल सके। हमारे उद्देश्य केवल इतना है कि जो छात्र है वो अच्छे से उनको मटेरियल मिल सके और टाइम पर वो पढ़ाई कर सके, इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, हमारे पढ़ाने और पढ़ने का एक अपना ही खुशी मान सकते हैं, हमारा पैशन ये कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आप भी इसका सही सही लाभ उठाइए, इसका ज़्यादातर आलस्य प्रमाद छोड़ करके थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आपका भविष्य भी बन सके, क्योंकि आजकल बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब लोग नकल करके पास हो जाते थे। ठीक है, अब नकल करके कोई नहीं पास हो सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप जहाँ है वहीं रहेंगे पीछे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो सारे स्टूडेंट अभी भी हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। तो उनमें से बहुत सारे छात्र जो है क्वालिफाइड किए हैं नेट की, और कुछ छात्र जीआरएफ की क्वालिफाइड किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई है, और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ले करके आएंगे। अभी हमारे पास भी टाइम बहुत कम मिल हो रहा है, हमारे खुद की प्रिपरेशन चल रहा है, इसलिए टाइम कम मिलने के कारण हम उसके ऊपर फिर धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, पर करेंगे ज़रूर, जिससे आप लोगों को जो नए छात्र हैं उनको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आया हुआ है और इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और ये सारे के विषय में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य का हम लेकर के आए हैं। तो साहित्य में जो आया हुआ है उसमें देखिए, अत्र काव्य लक्षण केन कस्य संबंधो विद्यते, किसके साथ किसका संबंध है। यहाँ पर देखिए, पंडितराज जगन्नाथ है, मम्मट है, दंडी है, कविराज विश्वनाथ है। ठीक है, इनका जो संबंध है, ये यहाँ पर वाक्य दिया गया है। इन वाक्यों के साथ इनका संबंध है, किसके साथ किसका संबंध है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। ठीक है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली वाक्यम रसात्मकम काव्यम और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम और तद्दोषो शब्दार्थ बनलंकृति पुनः क्वापि। ये अलग अलग वाक्य अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है। ठीक है, तो इनकी ग्रंथों को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर हम पहले से मार्क करके रखे हैं, आप ये देख भी सकते हैं, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। परंतु जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये पुस्तक कौन सी पुस्तक से आया हुआ है या कौन सा विषय हमको पढ़ना चाहिए, तब तक आप कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो ले करके आए हैं ताकि थोड़ा सा आप इसको टाइम दें, सुने, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़ना है। देखिए, पंडितराज जगन्नाथ है, ठीक है, इनकी पुस्तक
आपको सर्च करना है, वो भी हम लेकर के आएंगे कि किस राइटर से कितने पुस्तक है और उनमें कौन कौन सी पुस्तक हमें पढ़ना चाहिए। ये हम आगे वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी हम उसके ऊपर शुरू कर रखे हैं काम, सर्च करना, इतिहास ग्रंथों को पढ़ करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है इसका तो आप देख रहे हैं, ठीक है। जो पंडित राज जगन्नाथ है उनका यहाँ थर्ड ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और मम्मट क्या कहते हैं, मम्मट कहते हैं तददोषो शब्दार्थ बनलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की है, ठीक है। अब दंडी क्या कहते हैं, दंडी कहते हैं कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ठीक है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। और कविराज विश्वनाथ जो काव्य प्रकाश है उनका ग्रंथ, कविराज विश्वनाथ वो कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग जो राइटर्स है, अलग अलग जो लेखक है, उनका ये काव्य का काव्य प्रयोजन जो हमारे चैप्टर में लगा हुआ है, ये उसकी ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो ये मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि आप इन पुस्तकों को आप पढ़िए। हम भी कोशिश करेंगे इन पुस्तकों को आपको प्रोवाइड करने की और उसको पढ़ाने की भी हम कोशिश करेंगे। इस बार हम कुछ नए विषय लेकर के आएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कुछ पुस्तकों के आधार पर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चंस में ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ये रसगंगाधर, ए का जो है कौन है, ए का जो राइटर्स है वो कौन है, पंडित राज जगन्नाथ है, उनके ग्रंथ क्या है, रसगंगाधर है। और काव्य प्रकाश बी मम्मट के काव्य प्रकाश है। और काव्यादर्श दंडी, दंडी की क्या है, काव्यादर्श ग्रंथ है। और डी जो है कविराज विश्वनाथ के साहित्य दर्पण है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन पुस्तकों को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और इनकी हिंदी कौन सी पुस्तक अच्छी है अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट साहित्य के छात्र है तो वो हमें ज़रूर बताएं कि इनकी हिंदी जो पुस्तकें हैं, कौन सा प्रिंटर्स, कौन सा प्रकाशन की पुस्तकें हिंदी में अच्छी है। आप सजेस्ट करेंगे तो हमारे नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्रंट पेज में भी है, तो उससे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको इन कवियों के बारे में कुछ लिख सकते हैं आप, तो आप हमें लिख करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपके पास इनकी इतिहास ग्रंथ है या कोई ग्रंथ है जिसमें कि इनके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे। और हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि कोई भी कभी कोई भी कहीं भी कभी भी सर्च करके उस वेबसाइट में जा करके उस मैटर को देख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तो इसमें बहुत सारे छात्रों के सहयोग भी चाहिए। जो छात्र पढ़े हैं वो थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट कभी दे करके थोड़ा इसको व्हाट्सएप पे अपने टाइप करके मैसेज टाइप का उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। वो कैसे भेजना है, क्या करना है, वो हमारे साथ आप बात करेंगे तो हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। और उसमें क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए वो भी हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है वेबसाइट में कोई भी पोस्ट पब्लिश करने के लिए, ठीक है। उन सारे नियमों को आप फॉलो करेंगे थोड़ी थोड़ी, आपके लिए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। और आप मेरा नंबर यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, बहुत सारे वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उसको भी उससे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है न गणे न एतत् छंद आरभ्यते, नौ गण से यहाँ पर कौन सा छंद आरंभ होता है, ये यहाँ पर प्रश्न आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बसंत तिलक है, मालिनी, सरदरा, शार्दुल विक्रीडितम, ये अलग अलग छंद है। इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियो बनाए हैं। अभी इस टाइम बहुत कम है इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा। पर ननम युतेयम मालिनी भोगिलोकई, ये मालिनी का ही न गण से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो यहाँ जो 4 छंद दिया है 9 गण से यहाँ मालिनी प्रारंभ होता है। और भी बहुत सारे छंद होंगे, ऐसे तो छंद बहुत है, उनमें और कोई भी छंद प्रारंभ होता होगा, परंतु यहाँ पर जो है मालिनी छंद 9 गण से प्रारंभ होता है। और यहाँ पर देखिए कस्मिन् अलंकारे विशेषेण सामान्यम सामान्येन विशेषो वा समर्थ्यते, कौन सा अलंकार में जो विशेषण है और विशेष का कथन होता है, तो इसमें अर्थांतर न्यास है, उसमें विशेषण और विशेष्य को लेकर के चर्चा किया जाता है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में हमारे PDF है और इसके ऊपर हम और भी आगे स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर एक अभिकथन दिया है। अभिकथन क्या होता है कि कुछ विषय को लेकर के यहाँ पर कुछ विषय का यहाँ पर वर्णन किया गया है और उस विषय को, वो विषय सही है कि गलत है, इसके ऊपर वो
कहा गया है। देखिए यहाँ पर देखिए अभिकथनम ए है, काश्मीर नृत्यस्य अवंति वर्मणः सभा पंडित आचार्य आनंदवर्धनः ध्वन्यालोक नाम ग्रंथम प्रणीय। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि काश्मीर नृप जो है अवंती वर्मन है, उनका सभा में एक पंडित होते हैं जिनका नाम आनंदवर्धन है, और उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ को लिखा है। और जो ध्वन्यालोक ग्रंथ है वो ध्वनि सिद्धांतम सुतरम स्थापितवान, ध्वनि सिद्धांत का स्थापना इन्होंने किया है अलंकार शास्त्र में। और जो व्याकरणी है, व्याकरण में इसको बहुत प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ध्वनिवाद को व्यंजना के आधार पर स्वतंत्र सत्ता यहाँ पर इसी ग्रंथ में कहा गया है। ये यहाँ पर जो है बताया गया है, किसमें, ए में। ठीक है, अब आर में देखिए, आनंदवर्धन से अंत्यवासी अप्य दीक्षित, आनंदवर्धन का अंत्यवासी यानी कि उनके पूर्वज जो है अप्य दीक्षित है, और इन्होंने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथेस्मिन् ध्वनि विषय का विवेचना वर्तते, इस ग्रंथ में ध्वनि विषयक विवेचना किया गया है। ठीक है, अन्याय व विवेचना ध्वनि सिद्धांत प्रतिष्ठा, यही ग्रंथ भी इस ग्रंथ के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा किया गया है। अब इसमें प्रश्न क्या है कि ए जो है ये सही है कि गलत है, और आर जो है ये सही है कि गलत है। आर में जो बात कहे जा रहे हैं कि आनंदवर्धन का अंत्यवासी पूर्वज अप्य दीक्षित है, इन्होंने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखे हैं, और इस ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और ये ध्वनि सिद्धांत का प्रतिष्ठित ग्रंथ है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है हम देखेंगे। अगर हम इस बुक को पढ़े होंगे, इस पुस्तक को, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये बात जो कह रहे हैं, इनकी जीवनी अगर हम पढ़े होंगे तो इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, तभी जाकर के हम इस प्रश्न का उत्तर सही दे सकते हैं। इसलिए जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी लेखक हैं संस्कृत साहित्य में, उन सारे लेखकों की जीवनी पढ़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे जीवनी को एकत्रित करके आप तक पहुँचा सकें। ठीक है, और जो भी साहित्य के स्टूडेंट हैं इनमें वो हमारे मदद ज़रूर करें। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप है, आप जो भी मटेरियल देंगे हम उसको वहाँ शेयर करेंगे, अन्य छात्रों को भी उससे लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, युक्तम तथा चेति युक्तम तथा च इति युक्तम व्याख्यानम। ठीक है, आर इति युक्तम व्याख्यानम, आर जो है ये व्याख्यान सही है। ठीक है, किसका, ए का, ये पूछ रहा है पहले में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, युक्तम, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर इति युक्तम न युक्तम व्याख्यानम इत्यस्य, ए का जो है आर सही व्याख्यान नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या गया, ए युक्तम किंतु आर अयुक्तम। ठीक है, और 4 में पूछा गया है कि ए अयुक्तम है और आर युक्तम है, ए सही है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये तो आप जानते हैं काश्मीर नृप अवंती वर्मन का जो सभा पंडित है वो आनंदवर्धन है। आपने ध्वन्यालोक पढ़े होंगे या फिर आनंदवर्धन के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है ध्वनि सिद्धांत वो भी सही है। ठीक है, इनका जो ग्रंथ के नाम हम बता भी देंगे आगे। ठीक है, और दूसरा है जो आनंदवर्धन का अंत्यवासी अप्य दीक्षित है वो बिल्कुल गलत है, अप्य दीक्षित उनका अंत्यवासी नहीं है। और व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे नहीं है, व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ जो है महिम भट्ट ने लिखे हैं, ये ध्यान रखिए, ये हमने सर्च करके यहाँ पर नेट पे देखा था। और इस ग्रंथ में जो है ध्वनि विवेक का विवेचना है, ये बात सही है कि व्यक्ति विवेक ग्रंथ में ध्वनि का प्रतिपादन किया गया है, शायद, मैंने नहीं पढ़ा हूँ इसको, आपके पास ये पुस्तक है तो आप देख करके बताइए ज़रूर, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आर जो है सही, जो ए है वो सही है, आर गलत है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, ए युक्तम और आ जो है अयुक्तम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्वनाथ दिशा व्यंजनाया भेदोस्तः, विश्वनाथ की मत में व्यंजना का भेद क्या क्या है, तो लक्षणमूला, और डी में क्या हो जाता है, अभिधामूला। ये दोनों आपने लक्षणा पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, लक्षणमूला और अभिधामूला ये दोनों क्या है, विश्वनाथ की व्यंजना का भेद है। तो विश्वनाथ की जो ग्रंथ है अभी हमने आपको बताया था, उस ग्रंथ को आप जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखिए काव्य संप्रदाय दिशा, काव्य संप्रदाय के अनुसार यहाँ पर किसके संबंध किसके साथ है, देखिए भामह है और काव्य संप्रदाय में क्या क्या है देख लीजिए, भामह है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्ता है, रुद्रट, दुर्गाचार्य है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ए और डी होगा। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया डी, यानी कि भामा रुद्रट। क्यों इसमें
जो है संबंध है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, जैसे भामा है, इन्होंने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि शब्दार्थों सहित हो काव्य, अलंकार संप्रदाय का इनको जनक माना जाता है, ठीक है, भामा को। और रुद्रट क्या है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ, इन्होंने भी काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो इनका ग्रंथ जो काव्य अलंकार है और ऊपर में जो भामा की काव्य अलंकार है, इन दोनों में क्या संबंध हुआ, क्योंकि ये दोनों अलंकार शास्त्र के ही विद्वान है, ठीक है। इनके ग्रंथ भी अलंकार के ऊपर लिखा गया है, इसलिए दोनों में ये संबंध है। इसीलिए दोनों आचार्य के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों में संबंध है, ठीक है। और बाकी आचार्यों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आनंदवर्धन जो है वो ध्वन्यालोक की रचना किए हैं। काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना जाता है, कि इनको आनंदवर्धन को, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है, और ये जो है अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक है। ये दोनों में भेद है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंपू ग्रंथोस्तः, चंपू ग्रंथ इनमें कौन सा है। एक तो गीत गोविंद है, ये काव्य ग्रंथ है। विश्वगुणादर्श है, सुख सप्तति है, यशस्तिलकम है, सारंगधर पद्धति है। ये 5 ग्रंथ दिया है, इनमें से कौन जो है चंपू ग्रंथ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है बी और डी है। तो बी कौन है, देखिए विश्वगुणादर्श है, और डी यशस्तिलकम है, ठीक है। जो बी है विश्वगुणादर्श है, इसका लेखक है वेंकटाद्वरी, ठीक है, ये ध्यान रखें, वेंकटाद्वरी। ये चंपू ग्रंथ है। विश्वगुणादर्श, इसको मैंने नेट पे सर्च किया था, पर यशस्तिलक बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली नेट पे। अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो ये देख सकते हैं आप, नहीं तो आगे हम लोग सर्च करेंगे सब मिल करके, ठीक है। तो जो मिलता है मुझे, मैं आपको ला करके दे रहा हूँ, और बाकी जो नहीं है उसको हम लोग सर्च करेंगे। जिनको भी मिलेगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, ये काव्य प्रकाश कारेण लुप्तोपमाया भेद निर्दिष्टा। काव्य प्रकाशकार के अनुसार लुप्त उपमा का कितना भेद है, ठीक है। जो उपमा है, उपमा के बारे में जितने भी ग्रंथ है, सब में कुछ ना कुछ उपमा के बारे में लिखा गया है। तो सबका मत अलग अलग है, कोई कहता है कि इतना भेद है, कोई कहता है कि इतना भेद है। उसमें जो लुप्त उपमा है, लुप्त उपमा में भी कितने भेद है, तो ये कहते हैं कि 49 भेद है काव्य प्रकाशकार के अनुसार, ठीक है। अब ये वो ग्रंथ में जा कर के हमको पढ़ना पड़ेगा कि इसका सही में कितने भेद है, क्या क्या इन्होंने उपमा के बारे में बताए हैं। ये अगर आप देखना है तो हम उनको ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये अधस्तनानम कालक्रमानुसारम उचितम क्रमम निर्दिशत। यहाँ पर कुछ राइटर्स की, कुछ लेखकों के नाम दिया गया है, और इनका काल पूछा गया है कि इनका काल के अनुसार इसको सीधा करिए। यानी कि देखिए, यहाँ आंसर क्या हो जाता है, BACD, ठीक है। BACD में बी में कौन है, बाणभट्ट है। अब बाणभट्ट का 7वीं सदी माना जाता है, और मैंने नेट पे सर्च किया था तो इनका 7वीं सदी मिला है। और ए का जो है दंडी है, दंडी का 550 और 650 ई के मध्य में माना जाता है। पर ये नेट पे मिलता है, तो ये नेट पे जो मिलता है वो हमेशा प्रामाणिक नहीं होता है, इसलिए मैं इसको प्रामाणिक नहीं मानता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई इतिहास ग्रंथ है तो इतिहास ग्रंथ में देखिए कि इन कवियों की काल कौन सा है, ठीक है, तब जाकर उसका प्रामाणिक माना जाएगा, और हम उसको लेकर के आएंगे इतिहास ग्रंथ में। अभी तो हम लाइब्रेरी गए नहीं है, और जो भी होगा आगे देखते हैं। मेरे पास जो इतिहास ग्रंथों के PDF है उसमें कुछ काल ऐसे वर्णन नहीं है, मैंने इसको देखा था। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था, जो साहित्य के इतिहास ग्रंथ है उनमें है ये सारे विषय। तो जिनके पास इतिहास ग्रंथ नहीं है तो वो इतिहास ग्रंथ अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए, ठीक है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन सारे ग्रंथों को कलेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। चतस्रो वेद संहिता प्रथमम देवकाव्यम लौकिक वाङ्मये वाल्मीकि आदिकवि है, रामायणम च आदिकाव्यम, और रामायण आदिकाव्य। वेदेषु सप्त छंदांसी वर्तन्ते, वेद में 7 छंद होते हैं। तत्र अनुष्टुप छंदसा राम कथा निगदिता आदिकविना, उसमें जो अनुष्टुप छंद है उसमें राम कथा लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। रामायण भी कांडेषु निबद्धम, रामायण कांडों में निबद्ध है। और केचन आधुनिक विपश्चित उत्तराखंडम प्रक्षिप्तम मन्यते, कुछ आधुनिक कवि जो है उत्तराखंड को प्रक्षिप्त मानते हैं। रामानुज वेदांता वैद्यनाथ दीक्षित अहोबल
माधवयोगी प्रवृत्तिविष्टिका लिखिता। ठीक है, रामानुज है, वैद्यनाथ दीक्षित है, अहोबल, माधव योगी, और ये सारे प्रवृत्ति जो है रामायण के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे हैं। तदनंतर महाभारत कथोयो निबद्धा वेद व्यास ने, महाभारत वेद व्यास ने लिखे हैं। महाभारत की जो कथा है वेद व्यास ने कहे हैं। देवबोधम वैशंपायन विमलबोध, ये देवबोध है, वैशंपायन है, विमलबोध है। नारायण सर्वज्ञ प्रमुख ही विद्युत महाभारत टीका लिखे था, महाभारत के ऊपर इन्होंने टीका लिखे हैं। ठीक है, 5 नाम है, ध्यान रखिए। एतद् ग्रंथद्वयम् आश्रित्य विपुलम वाङ्मयम संरचितम कवि भी, ये सारे ग्रंथों का आश्रित करके जो है और भी बहुत सारे साहित्यिक कवियों ने कुछ कुछ ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इन काव्यों को आधार बना करके, महाभारत को आधार बना करके। उपलब्ध वाङ्मय में यदि भाषा प्रणीतम तर्हि प्रथम गद्य काव्य सुबंधु। ठीक है, भाषा ने क्या किया, ये महाभारत को आधार बना करके सुबंधु नामक ग्रंथ लिखा है। प्रथम चंपुकार स्त्रीविक्रम भट्ट, प्रथम गीति कवि ही कालिदासो मन्यन्ते। प्रथम जो चंपुकार है स्त्रीविक्रम भट्ट है। ठीक है, और प्रथम गीति कवि कौन है, कालिदास है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, और भट्ट नारायण भीम द्वारा पांचल्य वेणुसंहारम कृतवान, जो भट्ट नारायण है उनके द्वारा क्या है, भीम के द्वारा जो वेणुसंहार किया गया था उसके ऊपर उन्होंने जो है काव्य लिखे हैं। ठीक है, भवभूति नाम च महावीर चरिते उत्तर रामचरित नाटके रामकथा गुम्फिता, जो भवभूति है उन्होंने महावीर चरित नामक उत्तर रामचरित के कथा के ऊपर उन्होंने एक राम कथा लिखे हैं। ठीक है, एक नाटक लिखे हैं। भासस्तु भास एव स, भास ने क्या किया, रामकथा में आश्रित्य प्रतिमाभिषेकम, भास ने क्या किया, प्रतिमाभिषेक नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। और महाभारत को आश्रित पांचरात्र्यम, मध्यम व्यूह को आश्रित दूत घटोत्कचम और कर्णभारम द्रुतवाक्यम और उरुभंगम च, भागवत को आश्रित बालचरितम लिखे हैं। और लोक कथा को आश्रित जो है दरिद्र चारुद उत्तम विमारकम च, ये सारे ग्रंथ जो है भट्ट नारायण ने लिखे हैं। और उदयन कथा को आश्रय करके प्रतिज्ञा योगंधरायण, यहाँ पर देखिए ये जो है उदयन कथाम आश्रित्य प्रतिज्ञा योगंधरायणम स्वप्नवासवदत्तम चेति विपुलम नाट्य साहित्यम सृष्टवान। तो ये जो है इनकी लिखी हुई, जो भाष की लिखी हुई है, ये सारे ग्रंथों के नाम है। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया है वेणुसंहार नाटक से कर्ता वर्तते उपर्युक्त परिचितानुसारम कौन है, वेणुसंहार नाटक। अब देखिए ये पंक्ति में वेणुसंहार नाटक है, यहाँ पर देख लीजिए, भट्ट नारायण भीम द्वारा पांचल्य वेणुसंहार कृतवान। ठीक है, अब इसका आंसर भी सही हो गया, वेणुसंहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए इसी आधार पर जो रामायण प्रक्षिप्त कांडम मन्यते उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये उत्तरकांडम प्रक्षिप्तम मन्यते। ठीक है, केचित आधुनिक कविपाशित उत्तरकांडम प्रक्षिप्तम मन्यन्ते, कुछ कवि जो है प्रक्षिप्त मानते हैं, तो इसका भी आंसर मिल गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, हाँ, महाभारत टीकाकारो नास्ति उपर्युक्त परिचितानुसारम, इनमें से कौन महाभारत की टीकाकार नहीं है, माधव योगी, देवबोध, विमलबोध और नारायण सर्वज्ञ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन सभी का नाम आया था जिसमें माधव योगी का नाम नहीं था। ठीक है, ये देखिए देवबोध है, वैशंपायन है, विमलबोध है, और विमलबोध के बाद या नारायण सर्वज्ञ प्रमुख ही विद्वद्भी ही महाभारत टीका लिखिता। ठीक है, तो यहाँ पर जो देवबोध, वैशंपायन, विमलबोध और नारायण सर्वज्ञ आया है, लेकिन ये जो है माधव योगी का नाम नहीं आया है, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वेदेषु मूल छंदसाम संख्या वर्तते उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम, वेद में जो मूल संख्या है, वेद में जो छंदों की संख्या वो कितना है, देखिए सबसे पहले पंक्ति में ये देखिए वेदेषु सप्तछंद से वर्तते, वेदों में 7 छंद होते हैं। ठीक है, यह भी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम भाष प्रणीतानां महाभारतादि नाटकानां संख्या वर्तते, भाष जो प्रणीत महाभारत आदि जो नाटक है उनकी संख्या कितना है, देखिए भाषस्तु भाषैव स रामकथाम आश्रित्य प्रतिमाम अभिषेकम च
महाभारतम आसित्यम पांचरात्रम मध्यम वियोगम दूत घटोत्कचम कर्णभारम और दूतवाक्यम उरुभंगम। ठीक है, 3 4 5 6 है, 6 हो गया ना। एक उरुभंग, दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम और मध्यम वियोगम और पांचरात्रम, 3 3 6 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। तो इस तरह से जो परिच्छेद आता है, जो पैसेज आता है, उस पैसेज से भी आंसर करना पड़ता है। तो इस बार 2 पैसेज आया था, एक तो वेद की भाग में आया था और दूसरा पैसेज जो है साहित्य में आया था। तो अगले बार जो है पैसेज और कहीं से भी दे सकता है, सब मिला करके भी पैसेज बना सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली शांति से पढ़िए और उनमें से आंसर ढूंढने की की प्रयास करिए। ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे इसमें तो करेक्ट होगा। अब देखिए, अब ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हम। नवसाहसिकम चरितम कस्य रचना अस्ति। नवसाहसिक चरित्र जो किसकी रचना है, तो परिमल गुप्त का है। ये आप देख लीजिए, परिमल गुप्त के बारे में भी डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और महाभारत उपजीव्य कृत्य महाकाव्यम। महाभारत उपजीव्य यानी कि महाभारत से रिलेटेड जो शास्त्र है, महाकाव्य वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए और बी। ए में कौन है, शिशुपालवध है, और बी में नैषधीय चरित है। ठीक है, ए और बी। बाकी रघुवंश, ये तो रामायण की उपजीव्य काव्य कह सकते हैं। जानकी हरण, इसको भी रामायण के उपजीव्य काव्य कह सकते हैं, क्योंकि जानकी जी का प्रकरण जो है रामायण में आता है। तो बाकी महाभारत का हो गया 2 ए और बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखितेषु किम कथनम गुणीभूत व्यंग्य से लक्षणानुसारम सत्यम। जो गुणीभूत व्यंग है उसका लक्षणान के अनुसार कौन सा सत्य है, तो अगुण व्यंग्यम है और अपरांग व्यंगम, ये दोनों है गुणीभूत व्यंगम का। गुणीभूत व्यंग है, गुणीभूत व्यंग का कथन है। ठीक है, उत्कर्ष हेतु वह प्रोक्ता गुणालंकार रहित उत्तरियम कश्य वर्तते। ये उत्कर्ष हेतु वह प्रोक्ता गुणालंकार रहित, ये विश्वनाथ की है। ठीक है, उत्कर्ष हेतु वह प्रोक्ता गुणालंकार रहित। तो ये कवियों के जितने भी जो मम्मट है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, आनंदवर्धन है, इनकी जो शास्त्र है उनमें जो भी पंक्ति प्रसिद्ध होते हैं, उन पंक्तियों को भी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, इसलिए उन पंक्तियों का भी नोट करके रखना चाहिए। श्वेतो धावती उदाहरणमिदं कश्य वर्तते। श्वेतो धावती किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है रूढ़ो उपादान लक्षणा का उदाहरण है। सबका अलग अलग उदाहरण होता है, जो प्रसिद्ध उदाहरण होता है अभिधाय का अलग उदाहरण है, प्रयोजन उपादान लक्षण का अलग उदाहरण होगा। तो रूढ़ी उपादान लक्षण का यहाँ पर जो है ये दृष्टांत, तो इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा। और अश्व श्वेतो धावती इत्यस्मिन् प्रयोगे का वृत्ति रस्ती, यहाँ पर कौन सा वृत्ति है। ठीक है, सारोपा उपादान लक्षणा रूढ़ो वृत्ति है। ठीक है, ये जो वृत्ति विचार में ही आता है। और उसके बाद आते हैं उपमानोपमेयो रेव न तो कार्य कारणधिकयो साधर्म्यम भवती इति तयोरेव समासेन धर्मेण संबंधो उपमा। ठीक है, ये एक उपमा के लक्षण है। इत्यत्र साधर्म्यम इत्यनेन पदन किम तात्पर्य। यहाँ पर जो साधर्म्य पद दिया गया है, ठीक है, साधर्म्य, ये साधर्म्यम भवती इति तयोरेव साधर्म्य। ठीक है, तो साधर्म्य यहाँ पर क्या मानना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आंसर में तुल्य धर्मता है। ठीक है, साधर्म्य एक धर्मता भी हो सकता है, सधर्मता के अर्थ में तो नहीं है और तद्धर्मता के तो अर्थ में नहीं है। यहाँ पर जो है तुल्य धर्मता अर्थ में है साधर्म्य का। साधर्म्य मतलब तुल्य, दो साधर्म्य समान धर्म। ठीक है, समान धर्म वाले को साधर्म कहते हैं, तो उसको तुल्य धर्मता यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, साधर्मता भी उसका बराबर अर्थ है, लेकिन तुल्य धर्मता यहाँ पर ले सकते हैं। ध्वनि काव्यम अस्ति। ध्वनि काव्यम क्या है, अर्थांतर संक्रमित वाच्यम अत्यंत तिरस्कृत वाच्यम, ये ध्वनि काव्यम है, ध्वनि काव्य का लक्षण है। तो इस तरह की जो बहुत सारे लक्षण होते हैं उन सबको भी याद करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है जो पिछले बार आया था उसमें क्या है, यहाँ पर छंद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और छंद कौन सा छंद कितने अक्षर की है वो पूछा गया है। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने छंद है, बहुत कम ही छंद लगा हुआ है। ठीक है, 7 या 8 छंद है। तो उन छंदों में से जो है किसका कितना अक्षर वाला है वो देख लेंगे। यहाँ पर मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता कितने अक्षर वाला है, मंदाक्रांता जो है 17 अक्षर वाला है। 17 अक्षर वाला मंदाक्रांता है। शार्दूल विक्रीतम कितने अक्षर वाला है, ये 21 अक्षर वाला है। ठीक है, 21 अक्षर होता है इसमें।
और बसंत तिलक कितना अक्षर वाला है? सी में देखिए, सी का कहाँ जा रहा है? एक, तो चतुर्दश 14 अक्षर वाला है। भुजंग प्रयात कितना अक्षर वाला है? भुजंग प्रयात जो है डी का थार्ड जा रहा है, तो 12 अक्षर वाला है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा वो देखते हैं, इसका जो देखिए मंदाक्रांत जो छंद है, मंदाक्रांत छंद का लक्षण है मंदाक्रांतम भूदिरस नगैमो भनो तो युग्मम। ठीक है, 17 अक्षर का होता है, 4, 6 और 7। मंदाक्रांता अम्बुधि रस, अम्बुधि यानी कि समुद्र के जो जल है। ठीक है, रस कितने होते हैं? मंदाक्रांता अम्बुधि रस, रस 6 होते हैं। नगोमो भनौ तो, ठीक है, नागण। और शार्दूल विक्रीडित क्या है? सूर्यास्फर्यादि महसजौ शतदगा शार्दूल विक्रीडितम, ये उसका लक्षण है। ठीक है, उसके बाद बसंत तिलक का है, उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगह। ठीक है, ये 15 ये जो है उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगह, ये चतुर्दश का होता है, 14 का होता है। ठीक है, 14, 15 ऐसे मान सकते हैं उसको। और भुजंग प्रयात क्या है? भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकार ही। भुजंग प्रयात क्या होता है? चतुर्भी यकार ही, 4 यगण उसमें मिलते हैं, तब जो है वो हो जाता है भुजंग प्रयात। तो ये 12 अक्षर की है। तो इस तरह से जो छंद है, छंदों का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए, और बाकी उसके ऊपर और भी आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित आसु भाष्य रचना का अस्ति। भाष्य का रचना इसमें कौन सा है? प्रतिमा नाटक है, मत्तविलास है, वणिसंहार है, अभी तो मालविकाग्निमित्र है। ठीक है, तो भाष्य का जो रचना है वो कौन सा है? मालविकाग्निमित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये 2019 जून का क्वेश्चन है, तो यहीं से जो है सिलेबस का नया सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम ले करके आए हैं। ठीक है, लगभग जो इसमें 30 क्वेश्चन है, तो पूरे क्वेश्चन का आप देखेंगे तभी आकर के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगा। अधस्तनुषु केन सह कस्य संबंध समुचिता तालिका चिन्हुत, किसके साथ किसका संबंध है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो एक है उसका सही आंसर, तो एक के साथ किसका संबंध है? थार का। वणिसंहार नाटक कौन है? श्री भट्टनारायण है। ठीक है, वणिसंहार नाटक किसने लिखा है? श्री भट्टनारायण। पंक्ति में भी आया था जो प्रेषज था। ठीक है, और काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखे है। और नैषधीय चरित्र किसका है? श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्र। ठीक है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र है। और हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो है यहाँ पर ये आसान है। इसलिए इन सब विषयों को आपको पढ़ना जरूरी है। अधस्तनुषु केन सह कस्य संबंध, और यहाँ पर वही संबंध पूछा है। उद्योत है, उद्योत क्या है? ध्वन्यालोक है। उद्योत इनका ध्वन्यालोक है। ठीक है, उद्योत मतलब क्या है? जो है प्रथम उद्योग, द्वितीय उद्योग, तृतीय उद्योग, चतुर्थ उद्योग, ध्वन्यालोक में कितने उद्योग है? तो सारे जो है उद्योग के अंश में है। जैसे अध्याय होता है, उल्लास होता है, परिच्छेद होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है कौन सा पुस्तक में क्या है? उद्योग है, किसमें उल्लास है, किसमें परिच्छेद है, और किसमें अध्याय है। तो यहाँ पर बी का आई जाएगा, तो बी का काव्य प्रकाश में कितना है? उल्लास है। उसमें प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास, इस प्रकार के काव्य प्रकाश में उल्लास के रूप में वर्णन है। और परिच्छेद क्या है? परिच्छेद किस में है? साहित्य दर्पण में परिच्छेद है, प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, इस तरह से है। और जो है अध्याय किसमें? ध्वन्यालोक में अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसमें इस तरह की विभाजन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकता है। यहाँ देखिए, सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम इति कथनम कस्य वर्तते, ये आनंदवर्धन का लक्षण है। ठीक है, काव्य का लक्षण है आनंदवर्धन के अनुसार। और काव्यम सत दृष्टा अदृष्टार्थम प्रतिकृति हेतुत्वात्, ठीक है, ये वामन के द्वारा कहा गया है। काव्यम सत दृष्टा अदृष्टम प्रतिकृति हेतुत्वात् वामन ने कहे हैं। ठीक है, काव्य का प्रयोजन में। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविधा, ठीक है, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। तो इसको भी हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अर्पणम सस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये लक्षणमिदम कस्य शब्द शक्ति विद्यते, ये लक्षण आ का शब्द शक्ति है।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ये कोई सरल क्वेश्चंस नहीं है। जो पढ़े नहीं है उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए सभी ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साहित्यों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से 10 से कम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। कभी भी ज्योतिष वगैरह से भले ही एक आध क्वेश्चन कम हो जाता है, कभी दर्शन से, कभी मीमांसा से कम क्वेश्चन कर देते हैं, परंतु साहित्य में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भले ही पूछ लेगा, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कम नहीं पूछेगा। वेद और साहित्य, ठीक है, इनमें से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और धर्मशास्त्र, इनमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 क्वेश्चन भले ही हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी देखिए, अत्यायतेर नियमकारी विरुद्धतानम दिव्यई प्रभाभिरुनपाय मयिरुपाये सौरी भुजैरिव चतुर्भिरदः सदायु लक्ष्मी विलास भवनैर्भुवनम बभार। मम्मट के अनुसार ये इसमें कौन सा समुचित उत्तर है ये पूछ रहा है। समास होगा श्रुति उपमा, इसमें कौन सा उपमा है, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा उपमा ये पूछा गया है, तो ये श्रुति पूर्ण उपमा है, ठीक है। श्रुति पूर्ण उपमा है, उपमा के भेदों में जो है, इसलिए सभी वेदों को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। ममटानुसारेण साधर्मेण वैधर्मेण व सामान्यम विशेषण यत् सामर्थ्यते विशेषो व सामान्येन सकतम अलंकार अर्थांतर न्यास है। इस बार भी अर्थांतर न्यास का यही विशेषण के ऊपर ही प्रश्न किया था, थोड़ा घुमा के किया था, यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकार से किया है। कालिंद्या पुलिनेषु केलि कुपितासु सृज्य रासे रसम गच्छन्ति मनुगच्छतो श्रुतकल्मषाम कंसद्वयोराधिकम। यहाँ पर कौन सा छंद है, तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है उसको देखें। जो शार्दूल विक्रीडित छंद है उसका लक्षण यहाँ पर क्या है, सूर्य ऐश्वर्यादि महासजौ शतदगा शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। सूर्य ऐश्वर्यादि महासजौ शतदगा शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें पहले क्या है, सूर्य और क्या है, सूर्य ऐश्वर्य, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, इसका यति के बारे में बताया गया है। सूर्य कितना है, 12 है, ऐश्वर्य कितना है, षडैश्वर्य है, ठीक है। तो इसलिए 12, 6, 18 या 19 हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, महासजौ, पहले कौन सा गण आना चाहिए, मगण आना चाहिए, फिर सगण आना चाहिए। तो मगण यहाँ है कि नहीं, कैसे देखेंगे, तो मगण में क्या आता है, जैसे आपने इसका लक्षण याद किए होंगे, तो यमाता राजभान सलगा, उसका पिछले वीडियो आप देख लीजिए जरूर। यमाता राजभान सलगा, ये जो सूत्र है, यमाता राज, ठीक है, मातारा यमातारा, तो ये तीनों के मातारा, ये तीनों के तीनों क्या है, दीर्घ है, ठीक है, गुरु है। तो इसलिए जो है आदि गुरु, इसमें आदि क्या हो जाता है, गुरु हो गया। कौन सा, मगन, तीनों गुरु होता है तो मगन होता है। तो फिर मातारा, ये तीनों के तीनों गुरु है, तो इसलिए मगन है। अब देखते हैं तीनों के तीनों गुरु है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कालिंद्या, ठीक है, इंद्या में दीर्घ है, का में भी दीर्घ है, जो ली है उसमें ह्रस्व है, परंतु ह्रस्व के बाद जब यहाँ पर आ जाता है कौन सा, संयुक्त वर्ण आ जाता है, तो वो ह्रस्व भी क्या हो जाता है, दीर्घ माना जाता है, ठीक है। ह्रस्व भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु हो गया वो, तो तीनों के तीनों वर्ण गुरु है, तो मगन आ गया ना पहले, तो मगन आ गया। और पुलिनेसु, अब पहले मगन आ जाता है तो महासजौ शतदगा, उसके बाद सगण, मगन के बाद क्या देखना है, सगण देखना है। देखते हैं मगन के बाद सगण है कि नहीं। पुलिनेसु, सगण में कौन कौन आता है, स ल गा, 2 गुरु 2 लघु 1 ह्रस्व, स ल ये दोनों ह्रस्व है, और उसके बाद गा जो है गुरु है। तो पू जो है ह्रस्व है, और ली जो है ह्रस्व है, ने जो है दीर्घ है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, सगण आ गया ना। तो पहले मगन आ गया था, फिर सगण आ गया। मगन में कौन है, तीनों के तीनों गुरु हो गए तो मगन है, और तीनों के तीनों लघु हो गए तो सगण है, तो मस हो गया। अब इसका जो लक्षण घट रहा है, महासजौ, सूर्य स्वर्यादि महासजौ शतदगा शार्दूल विक्रीडितम। मगन और सगण अगर पहले में आते हैं तो समझ लीजिए कि वो शार्दूल विक्रीडित है, क्योंकि हमारे पास जो है 7 छंद लगा हुआ है, और ये 7 छंद में जो है इस 7 छंद का अलग अलग सब लक्षण है, तो पहला अक्षर सबका अलग अलग आ जाता है, ठीक है। श्रद्धरा में पहले मंगन आता है,
इसलिए जो है यहाँ पर मकार और मगर और सगण को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले कौन सा गण आया, मगण आया, फिर कौन सा गण आ गया, फिर सगण आ गया। जब इसमें गण देख लेंगे हम लोग तो फिर पता चल जाएगा कि मकार और मगण और सगण पहले आता है तो वो शार्दूल विक्रीडित हो जाता है। अगर मगण आ गया पहले और उसके बाद यदि रगण आ जाता तो कौन सा छंद हो जाता, सृगधरा हो जाता। तो यहाँ सृगधरा की लिस्ट में भी नहीं है। तो इसलिए इस तरह के छंदों को भी आप अच्छे से जो है अध्ययन करके इसको यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं निर्वाण बहिर्दहना प्रसमादरीणाम नंदंतु पांडुतनया सहमाधवेन अत्र किम छंद है। यहाँ पर भी क्या छंद है ये पूछा गया है। देखते हैं। इस पहले हम देखेंगे कि इसका जो पहले है इसका क्या आया है, निर्वाण। तो पहले कौन सा नी है, पहले ह्रस्व है, फिर वा, निर्वा, ठीक है, दीर्घ है। पहले तो ह्रस्व है, फिर गुरु है, ठीक है, ह्रस्व है, दीर्घ है ना, फिर ह्रस्व है। तो पहला ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर ह्रस्व। अगर ये होता है तो कौन सा गण होता है, पहला ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर पहला ह्रस्व, फिर दीर्घ और फिर ह्रस्व। तो जमान, ठीक है, ये जगण हो जाता है। अब देखते हैं जगण में कौन सा पहले आता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए पहले निर्वाण, रकार और वकार का जो है यहाँ पर संयुक्त है, इसलिए नी ह्रस्व होने पर भी ये हो जाएगा गुरु, ठीक है। वा ये भी गुरु और ना ये ह्रस्व है। तो जब पहले फिर गुरु गुरु और लघु होता है तो तगण होता है, ठीक है। तवजा जगौगः, उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौगः। अब इसमें क्या हो गया, उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौगः। अब इसका लक्षण आपको याद होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तवजा जगौगः, ठीक है, तगण पहले आ गया तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वसंत तिलका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है समाप्त हो गया है। ये PDF भी आपको मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। और आप मेरे नंबर्स आप ले सकते हैं, फ्रंट पेज में भी है 9897144955 9897144955। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मैसेज करिएंगे तो आपको सारे PDF मिल जाएंगे, पहले का भी जितने वीडियो बना हुआ है उन सब का PDF। और नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो और मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही स्मरण रहता है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए अभी पूरा के पूरा समय है आपके पास, इसका पूरा लाभ उठाइए, पूरा समय दीजिए। और 5-6 घंटा दिन में कम से कम 5-6 घंटा पढ़िए। अधिक पढ़ सकते तो बहुत अच्छा है। और मॉर्निंग टाइम में 2-3 घंटा जो आपको फ्री टाइम मिलता है, चाहे आप सवेरे 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए, 6 बजे जगिए, जब भी आप उठ जाते हैं तब से आप पढ़ना शुरू करिए और 3-4 घंटे मॉर्निंग में पढ़िए। उसके बाद फिर आप अपने किसी भी काम में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर टाइम को आप सही से मैनेज करेंगे तो टाइम का मैनेज हो जाएगा। अगर टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ज़रूरी काम से जाते हैं तो आप सवेरे उठ जाते हैं जल्दी, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे सोते भी रहते हैं। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवेरे उठिए तो पहले पढ़ना शुरू करिए। सवेरे उठिए, 5-10 मिनट थोड़ा पानी पीजिए, फिर थोड़ा बैठिए और पढ़ना शुरू करिए। तो फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना आप पढ़ सकते हैं लगातार उतना पढ़िए जब तक आपको टाइम मिलता है। फिर उसके बाद आप अपने बाकी जो भी दिन भर की आपकी रूटीन है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में जाइए, और नहीं आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो स्कूल कॉलेज जाइए, क्या समस्या है। ऐसे भी सारे जो ऑफिस है या फिर स्कूल कॉलेज है जो भी है वो 10 बजे से पहले खुलता नहीं है। तो आपको आराम से 8 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर 5 बजे भी उठते हैं तो 5 दिन के 8 बजे तक पढ़ते हैं तो 3 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो उसी तरह अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो फिर रात को पढ़िए, नहीं तो दिन में भी आपको बहुत समय है तो उन सब का भी आप उपयोग करिए इसमें पढ़ने में। जब तक आप कंटिन्यू नहीं पढ़ना रखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास करिए कि पढ़ने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, परंतु इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अभी तक देखे हैं, तो बहुत आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। हरिओम।